जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है वापस से हमारे लेजेंड कोडर्स चैनल में, जिसमें आज हम रोमन टू इंटीजर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है सिंबल्स जो हमारे रोमन में होते हैं। सिंबल्स इसमें आई जिसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वी 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन। पता होगा आपको, बाकी देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हम जो इनपुट होगा, वो इनपुट जो होगा वो होगा रोमन नंबर में। ठीक है, रोमन फॉर्म में होगा, जिसको कि हमें उसको इंटीजर नंबर में आउटपुट कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये दिया हुआ है। एस एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो क्या है, 3। तो आउटपुट में 3 इंटीजर में प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ये है। ठीक है, ये 3 है, ये आ जाएगा, ये पता है, ये पता है, और इन सबको ऐड करेंगे 58 आता है। तो असल में ये जो हम गिनते हैं, कि हम कैसे पता चलता है कि ये 3 लिखा है, या ये लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है, ये हम कवर करते हैं अभी। ये रूल्स जो हैं यहाँ इसने मेंशन भी कर रखे हैं यहाँ, कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 12 है, या ये 4 है, या ये 6 है। तो हम आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन था। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि असल में वो रूल था क्या। तो एक लिखते हैं एक तरफ वी, सॉरी, ये रहा हमारा 6, जिसको हम रोमन में लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ठीक है, और एक हमारा होता है 4। ठीक है, तो हम पहचान कैसे रहे हैं कि ऊपर वाला जो है, हम ये कैसे पहचान रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये है 6, और ये नीचे जो लिखा है ये है 4। हम कैसे समझ रहे हैं, ये समझते हैं। तो देखिए, हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पीछे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, आराम से 1 लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद हम इसके लेफ्ट की ओर देखते हैं, लेफ्ट की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट में क्या लिखा है, ये क्या है, 5। जो ये सिंबल्स में लिखे हैं में दिख रहा है, तो ये क्या है, 5। अब हमें ये देखना है कि जो ये वाला था, ये है ना, जो प्रीवियस वाला सिंबल था, और जो करंट, हम यहाँ पे आ गए तो ये हमारा क्या हो गया है, करंट सिंबल। ठीक, तो अगर करंट सिंबल प्रीवियस वाले सिंबल से बड़ा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर करंट वाला सिंबल जिस करंट पोजीशन पर है, वो करंट वाला सिंबल उसके प्रीवियस वाले सिंबल से अगर उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 6। ठीक, सेम प्रोसीजर नीचे। अब ये क्या लिखा है, 5, तो ये है 5। ठीक है, इसको पढ़ा, ये इस वक्त करंट है। ठीक है, करंट हम लोग जो है इस वक्त 5 पे हैं, तो सिंपली 5 लिख दिया। ठीक है, जब हम इसके आगे वाले पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या प्रीवियस वाला करेक्टर राइट वाले से बड़ा है, ये देखते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि जो करंट वाला वेरिएबल है, इस पे है हमने है, तो ये करंट वाला वेरिएबल प्रीवियस वाले वेरिएबल से क्या है, छोटा है। ठीक है, याद रखना एक कंडीशन, है ना। अगर प्रीवियस वाला सिंबल करंट वाले सिंबल से बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं, -1 माइनस वो 5 -1, तो ये हो जाता है 4। इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। और यही पूरे रोमन सिंबल्स में फॉलो होता है, समझ गए। इस तरह से जो है हम उसको पढ़ते हैं, इस तरह से हम जो है रोमन, किसी का भी रोमन नंबर लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको पता होगा, बाकी उसने रूल ये बता रखा था तो मैंने एक बार बता दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे नए एग्जांपल ले लिया है, ये वाला। इसमें लिखा है MCMXCIV, जो भी नंबर में लिखा है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर है इंटीजर वैल्यू। ठीक है,
तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगा अनऑर्डर्ड मैप। मैपिंग होती है एक सी प्लस प्लस में, तो वो भी मैं कोड में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए मैप क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये टेबल फॉर्म में वैल्यू रखता है। ठीक है, टेबल फॉर्म में मतलब हम सिंबल देख के हम उसकी वैल्यू देख के बता सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल में देख के बताते हैं। ठीक है, जैसे ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी, जीरो इनिशियलाइज रहेगी, जीरो। ठीक है, और जो हमारी करंट वैल्यू होगी, करंट वैल्यू तो अभी डिसाइड हो जाएगा। बाकी प्रीवियस वैल्यू जो होगी हमारी वो हमको जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो करंट वैल्यू में कौन सी वैल्यू आएगी, करंट वैल्यू में वो वैल्यू आएगी जिस पर हम जिस पोजीशन के सिंबल पे होंगे, जिस पोजीशन के हम सिंबल पे होंगे उसकी वैल्यू करंट वैल्यू के अंदर आएगी। फिर से रिपीट करता हूँ, मैं जिस भी सिंबल के पास होऊंगा, जिस भी सिंबल के पोजीशन पे होऊंगा, उस सिंबल का जो वैल्यू होगी वो इस करंट वैल्यू के अंदर आएगी। ठीक है, हाँ। तो हमें जो रीड करना है, वो जो रीड करना है रोमन में, रोमन को अगर इंटीजर बदलना है तो हम यहाँ से पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हमारी अप्रोच रीड करने की राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है, ओके। तो हम पहुंचते हैं ये, सबसे पहले इस पे पहुंचते हैं। वी क्या है, हमारी करंट पोजीशन या करंट सिंबल। तो ये जो वी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5। तो हम सिंपली आराम से करंट वैल्यू में लिख देते हैं 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कि करंट वैल्यू वैल्यू क्या प्रीवियस वाली वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है। तो हमें दिख रहा है कि करंट वाली वैल्यू बड़ी है प्रीवियस वाले से। तो सिंपली कुछ नहीं होगा, टोटल के अंदर, इसके अंदर टोटल के अंदर प्लस हो जाएगा, मतलब 0 + 5। तो ये जो टोटल हमारा है वो बन जाएगा 5। ठीक है, ओके। जब ये हमारा इतना ऑपरेशन हो गया, जैसे ही हम टोटल को अपडेट करेंगे, ठीक है, हम तुरंत प्रीवियस, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वी वाली। 1 का प्रीवियस क्या है, वी। तो प्रीवियस वाले वैल्यू में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, वी की वैल्यू। कौन सी वैल्यू चली जाएगी, वी की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे मिटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं वी की वैल्यू क्या थी, 5। टिक। और करंट वैल्यू, अब हम इस पे आ गए हैं, आई पे आ गए हैं। तो आई पर आने के बाद हमारी करंट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्या हो गई हमारी वैल्यू, 1 हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे 1 लिख दी। ठीक, ओके, सिंपल। अब हम यहाँ फिर से कंपेरिजन करेंगे, क्या करंट वाली वैल्यू प्रीवियस वाली से बड़ी है कि छोटी। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि प्रीवियस वाली वैल्यू जो 5 है वो बड़ी है करंट वैल्यू से। और अगर ऐसा है तो करंट जो हमारी वैल्यू है आई की वो 1 है, और जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हमारी 5 थी। अब हम क्या करते हैं, तो हमें देखा, कंपैरिजन किया इसमें और इसमें, तो हमें प्रीवियस वैल्यू जो है बड़ी दिखी। जब प्रीवियस वैल्यू हमारी बड़ी होती है तो क्या करेंगे कि हम उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या लिखा है, टोटल, टोटल में से जो टोटल था टोटल में ही अपडेट करेंगे। लेकिन टोटल में जो वैल्यू थी उसी में से हम करंट वाली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी, अगर किया जाए 5 - 1 तो हमारा आंसर आएगा 4, जो कि टोटल में जाके अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम टोटल की वैल्यू लिखते हैं 4। और 4 होने के बाद अगला लूप बढ़ाने से पहले ही करंट की वैल्यू हम प्रीवियस वैल्यू में असाइन कर देंगे, क्योंकि अब आगे जो लूप बनेगा उसका जो करंट वैल्यू जो इस वक्त है वो अगली बार में प्रीवियस वैल्यू बन चुकी होगी। ठीक है, तो इसको हमने मिटाया और हमने यहाँ पे लिखा 1। ठीक,
1 लिखने के बाद अब लूप चला, यहाँ से ऐसे चल रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। अब आ गया सी पे। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 100। तो करंट में कौन सी वैल्यू आ गई? 100। करंट में 100 वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे, करंट वैल्यू बड़ी है, प्रीवियस वैल्यू वैल्यू, तो करंट वाली वैल्यू बड़ी है। अगर करंट वाली वैल्यू बड़ी है तो वही क्या करेंगे, टोटल के अंदर टोटल में जो वैल्यू है उसको 100 के साथ ऐड करके असाइन कर देंगे। तो 100 प्लस 4 कितना हो गया? 104। तो हमने यहाँ पे इसको 104 लिख दिया। और वापस से हमने फिर वही किया, जो आप करंट वैल्यू है वो अगली बार के लिए प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी, तो हमने इसको 100 लिखा। ठीक है, 100 लिखने के बाद लूप चला, हम यहाँ पे पहुंचे। कहाँ पे थे हम? सी पे थे। और हम सी के बाद पहुंचे एक्स पे। ठीक है, एक्स पे पहुंचा, एक्स पे जो है करंट वैल्यू क्या है? 10। इसको हमने ऐसे उड़ाया और यहाँ पे लिखा 10। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 10। अब फिर से हमने कंपेयर करा करंट करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में कौन सी बड़ी है। तो हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी है। क्या बड़ी है? प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी है। और क्या लिखा है कि अगर प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू जो है उसको, मतलब जो टोटल है, टोटल में से 10 घटाएंगे, ये होगा। ठीक है, तो हम टोटल में से 10 घटाएंगे तो टोटल क्या है? 104। और इसमें से 10 घटाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा? ये हो गया 4 हो गया और 9, ये हो गया हमारा 94। इसको हटाया और हमने यहाँ पे लिखा 94। ठीक। और 94 होने के बाद वही हो जाएगा कि हमारी जो करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी। तो इसको हमने हटाया, यहाँ पे हमने लिख दिया 10। और 1 मिनट, अपने यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? यहाँ प्रीवियस माइनस, शिट, इसको एक काम करिए, भूल जाइए, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है, ठीक, डन। फिर से अब हम कहाँ पे थे? एक्स पे थे। और एक्स के बाद अब हम जाएंगे एम पर। एक्स के बाद हम जाएंगे एम पर। ठीक। एक्स के बाद हम एम पर गए। एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू है 1000, 1000, 1K। ओके। तो करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में वापस से कंपैरिजन हुआ। करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में वापस से कंपैरिजन हुआ तो देखा गया करंट वैल्यू वापस से बड़ी थी। और करंट वैल्यू अगर वापस से बड़ी थी तो करंट वाली वैल्यू को टोटल वाली वैल्यू में ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1094, 1094। इसको उड़ाया, हमने लिखा यहाँ पे 1094। ओके, उम्मीद है अब तक हम लोग सही चल रहे हैं, सही तरीके से। ओके, अब हम कहाँ पे थे? एम पे थे। ठीक। अब एम से गए सी पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मिस कर दी मैंने। एम से सी जाने से पहले करंट वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू वैल्यू में साइन हो जाएगी, जो कि ये 1000 बन चुका होगा। ठीक है, अब हम सी पे गए हैं तो अब सी वाली वैल्यू इसमें इसके बाद आएगी। तो सी वाली वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 100। सी की वैल्यू है 100। अब करंट वाली वैल्यू प्रीवियस वाली वैल्यू कंपेयर की गई तो प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी है हमारी। क्या है? हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू जो है हमारी बड़ी है। तो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। 1094 में हम 100 घटा देंगे तो आंसर बचेगा हमारा 4, 9, और ये भी 9 बचा, 994। ठीक है, तो इसमें से ये हटाया और आंसर हमारा है 994। ठीक है, काफ़ी स्लो करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक। और अब आगे बढ़ने से पहले क्या करेगा, करंट वाली वैल्यू प्रीवियस वाली वैल्यू में कॉपी होगी। इसको हटाया, यहाँ पे लिखा हमने 100
असाइन किया करंट वैल्यू वैल्यू, और अब लूप पीछे आया और सी पे पहुंचे। सी की वैल्यू क्या है? सो नहीं, सी पे आ चुके थे, सॉरी। अब हम एम पे जाएंगे। एम पे जाएंगे। अब एम पे गए, एम पे क्या है? 1000। 1000 गए। ठीक है। अब करंट वाली वैल्यू प्रीवियस में कंपेयर की गई, तो करंट वाली वैल्यू हमारी क्या थी? पड़ी थी। तो बढ़िया है, 1000 को टोटल से ऐड करेंगे यार, कर लेना। आंसर आएगा वन, क्या है, 1994। ये हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसको हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल, इतना ही था। बस इतना ही था। ठीक है। अब हम कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। कोड दिखाते हैं आपको जल्दी से, वो तो यूं चट्ट से समझ में आएगा। तो गाइस ये रहा हमारा कोड। तो कोड में क्या है जल्दी से बता देते हैं। तो ये रहा मैप। इसको बोलते हैं मैप टेक्निक, अनऑर्डर्ड मैप कहते हैं इसको, जो सी प्लस प्लस में यूज होता है। तो ये मैप का मतलब यही समझ लीजिए, वो जो जिस तरह से हम वैल्यू देख रहे थे कि हम बस एक सिंबल देख रहे थे और सिंबल के सामने नंबर लिखा हुआ था। हाँ, तो हम वो सिंबल के जरिए हम वो नंबर से काम करवा रहे थे। सिंबल को देख के उसके नंबर से काम करवा रहे थे। तो ये जो हम काम करवाते हैं टेबल की टाइप का, उसको हम बोलते हैं हैश मैप या वैल्यू मैप। जो अनऑर्डर मैप, ये इसका सिंटैक्स होता है इस तरह से मैपिंग करने का सी प्लस प्लस में। तो ये इस तरह से हमने किया कि आई बराबर वन है, वी हमारा ये है, इस तरह से इस फॉर्म लिखते हैं। ठीक। टोटल हम जीरो लेकर चले थे। ठीक, और प्रीवियस वैल्यू जीरो लेके चले थे। अब हम प्रीवियस वैल्यू जीरो क्यों लेके चले थे? क्योंकि जब हम मान लो ये है ना, जब हम इस जगह होंगे तो इसके प्रीवियस में तो कोई है नहीं, तो कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, है ना। अब कम से कम, अब मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम सिंबल में वैल्यू क्या होगी? वन होगी ना। तो वन से छोटी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ऑब्वियसली। तो जब हम इसको प्रीवियस वैल्यू जीरो कर लेते हैं, तो ये जो आई है, जो पहला वाला जब आई गिनते हैं, तो ये वन होके, वन प्लस जीरो होके उस टोटल में ऐड हो जाता है ना। इसलिए हम टोटल भी जीरो लिए। ठीक है। और ये हमारा लूप है जो रिवर्स लूप चल रहा है। साइज जितना है, साइज माइनस वन, जो लास्ट इंडेक्स पॉइंट करेगा, और जीरो तक चलेगा और एक एक कदम बढ़ेगा आई माइनस माइनस से। और जो करंट वैल्यू होगी ऑब्वियसली, जहाँ से एस स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से आई स्टार्ट हो रहा है वहीं से, तो एस क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग आई, जो लास्ट वाला होगा उसको लेके रखेगा। और ये जो बाहर लगा रखा है वैल्यू मैप, इसी के जो वैल्यू मैप के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी। इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, लेकिन ये वैल्यू मैप ऐसा है कि इसके अंदर जैसे तुमने स्ट्रिंग दिया, और वो स्ट्रिंग मतलब कि जो सिंबल, वो सिंबल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी, वो ये असाइन कर लेगा करंट वैल्यू। ठीक। हम्म। जैसे जिस तरह से वैल्यू नंबर हम लिख रहे थे वो होगा। ये है कंडीशन। अगर करंट वाली वैल्यू छोटी है प्रीवियस वैल्यू से, तो टोटल में जो भी वैल्यू है उसमें से घट जाएगा, उस वैल्यू उतना ही वैल्यू करंट वैल्यू घट जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, प्रीवियस वैल्यू छोटी है, करंट वैल्यू वैल्यू बड़ी है, तो टोटल में जाके वो वैल्यू वैल्यू अपडेट साथ में ऐड होके अपडेट हो जाएगी टोटल में। और हर ऑपरेशन के बाद जितनी बार लूप बढ़ेगा, या जस्ट एक बढ़ने से पहले जो करंट वाली वैल्यू होगी, वो प्रीवियस वाली वैल्यू में असाइन होगी, जैसा हम कर रहे थे। और यही लूप चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है टोटल में वेरिएबल में जो है लास्ट में रिजल्ट बचा होगा, जो कि जो लूप के बाहर आएगा, हम रिटर्न कर देंगे टोटल। और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, जैसे कि हम देखे थे यहाँ पे एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लिया था मैंने। ये देखिए, और वही आंसर आ गया था। सही है। इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ी चीज़ है कोडिंग। हमारे से बस हमारे से पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि कोड में कुछ नहीं है। इसका रिवील हम करते रहेंगे कि लीड कोड एक, या ये सब जितने कोडिंग चीज़ें हैं, ये सब बस अफवाह है। कोड सबसे इजी चीज़ है, कोडिंग। हम इजी बनाएंगे, टफ होगा तो हम इजी दिखाएंगे कैसे इजी होता है। बाकी आप वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए, दिया करिए। पिछली वीडियो में जितनी डाल रहा हूँ फीडबैक दिखते ही नहीं है मुझको,
है ना? और कुछ कमियाँ हों तो वो प्लीज़ ज़रूर बताइए, हम उसको हाइलाइट करेंगे अपने माइंड में और उसको आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही लगे रहो बाकी, हम तो बैठे हैं, आप भी बैठिए, उड़ा देंगे सारे 150 इंटरव्यू क्वेश्चन। एन्जॉय, हैप्पी कोडिंग।